हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एसिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। एसिड की टोटल 8 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं एसिड्स? खट्टे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो वीक एसिड, टेस्ट में कैसा होगा? वो खट्टा। सेकंड प्रॉपर्टी, एसिड्स ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड लिटमस में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था और बेस के बारे में भी बताया था कि वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते थे? ब्लू लिटमस में। ये हमें बाद में पढ़ना है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सॉल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ? जैसे कि मेरे पास एसिड है HCl, इस समय ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जब इस एसिड को मैं वाटर में डिजॉल्व करूँगा, यानी कि एक्व सॉल्यूशन बनाऊँगा, तब ये एसिड आइंस में टूट जाएगा। इन फ्री आइंस की वजह से क्या कंडक्ट होगी? इलेक्ट्रिसिटी। एसिड हमेशा जब सॉल्यूशन फॉर्म में होगा तब वो आइंस देगा और आइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हम किसी भी एसिड की जब मेटल से रिएक्शन कराते हैं तब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। चाहे HCl एसिड हो, चाहे वो H2SO4 हो, या फिर HNO3, या फिर CH3COOH। कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करके कौन सी गैस बाहर निकालता है? हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? इनमें से कोई भी एसिड हम ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया H2SO4। कोई भी मेटल हम ले सकते हैं, जैसे कि जिंक। जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर। आपको याद रखना है केवल ये 4 मेटल्स, इन 4 मेटल्स को छोड़कर किसी भी एसिड की किसी भी मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये 4 मेटल्स हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकाल सकते। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। रीजन क्या होता है? लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये 4 मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये 4 मेटल्स हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकाल सकते। इस टॉपिक के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। हाइड्रोजन गैस की पहचान हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं हाइड्रोजन कैसी गैस होती है? एक कंबस्टाइल गैस। कंबस्टाइल का मतलब जलने वाली गैस होती है। एक टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस हाइड्रोजन गैस को हम सोप सॉल्यूशन में पास करेंगे, जिसकी वजह से बबल्स बनेंगे, जिनके अंदर हाइड्रोजन गैस क्या होती है? फिल। इन हाइड्रोजन गैस के बबल्स के पास जब हम जलती हुई कैंडल ले जाते हैं तब ये बबल्स पॉप साउंड के साथ क्या होते हैं? बर्स्ट। जिससे हम पहचान कर लेते हैं कि बबल्स के अंदर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन
गैस। फिफ्थ प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई मेटल हो, और कार्बोनेट का मतलब CO3 ग्रुप हो। फॉर एग्जाम्पल CaCO3, Na2CO3 etc। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3 और कोई मेटल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट। CaHCO3 का उल्टा, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से CO3 देखकर कार्बोनेट की पहचान करते हैं, HCO3 देखकर हाइड्रोजन कार्बोनेट की पहचान करते हैं। दूसरी बात, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले कंपाउंड नेचर में होते हैं बेसिक। जब किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसी एसिड से कराएंगे तो टोटल 3 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सेम 3 प्रोडक्ट क्या होंगे? फॉर्म। कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसकी रिएक्शन किसी एसिड से कराएंगे, क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लिया हमने, जैसे कि Na2CO3। कोई भी एसिड हम ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया HCl। क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉल्ट कौन सा बनेगा? NaCl। वाटर का H2O प्लस CO2। बैलेंस करने के लिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? 2। तो एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ 3 प्रोडक्ट बनाएंगे, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से हम किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए भी केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl एसिड हो गया। क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट कौन सा बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इक्वेशन बनाते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनका केमिकल फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। सॉल्ट कौन सा बनेगा, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जैसे कि NaSCO3, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl से, तो ये मेटल और एसिड का लास्ट वाला पार्ट क्या बनेगा? सॉल्ट। अगर NaHCO3 की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, तो मेटल और लास्ट वाला एसिड का पार्ट क्या बनेगा? सॉल्ट बनाएगा। इसी तरीके से Na2CO3, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HNO3 से, तो मेटल और एसिड का लास्ट वाला पार्ट क्या बनाएगा? सॉल्ट। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनका फॉर्मूला आप जानते ही हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की। लाइम वाटर पहले तो ट्रांसपेरेंट होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें पास कराते हैं तो कैसा कलर हो जाता है? मिल्की। मिल्की होने का रीजन
कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट का बनना। रीजन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट का बनना। तो इस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कर सकते हैं कि उसे लाइम वाटर से पास कराएं। अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की होता है तो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और लाइम वाटर के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होती है। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिल्की कलर होने के बाद भी कंटिन्यूअस पास कराते रहते हैं तो कलर फिर से हो जाता है ट्रांसपेरेंट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये हो गया यहाँ पर मिल्की कलर। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ज़्यादा अमाउंट में पास कराते हैं तो कलर कैसा हो जाता है? फिर से ट्रांसपेरेंट। उसका रीजन क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ये किस तरीके का प्रोडक्ट होता है? सॉल्युबल इन वाटर। ये प्रोडक्ट वाटर में क्या हो जाता है? सॉल्युबल, जिसकी वजह से कलर कैसा हो जाता है? ट्रांसपेरेंट। आप इसको एक बार और समझिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराएंगे तो कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की। मिल्की क्यों होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो क्या होता है? एक प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यूअस पास कराते रहते हैं तो कलर फिर से कैसा हो जाता है? ट्रांसपेरेंट। उसका रीजन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बनना, जो किस तरीके का प्रोडक्ट है? सॉल्युबल इन वाटर। और ये कैसा प्रोडक्ट था? प्रेसिपिटेट था। प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले एल्काली के बारे में आप समझिए। एल्काली होते हैं वाटर सॉल्युबल बेस, यानी कि ऐसे बेसिस को हम एल्काली बोलेंगे जो वाटर में क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल। जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे उन बेस को हम क्या बोलेंगे? एल्काली। केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए कोई भी एसिड हम ले सकते हैं, जैसे HCl। कोई भी बेस हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaOH। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट कौन सा होगा? NaCl प्लस H2। किस केमिकल इक्वेशन में कौन सा सॉल्ट बनेगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। एसिड का लास्ट वाला पार्ट और बेस का आगे वाला पार्ट मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट। हमेशा याद रखना, एसिड का लास्ट वाला पार्ट और बेस का आगे वाला पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट। 7 प्रॉपर्टी होती है एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। ये प्रॉपर्टी सिमिलर है 6 प्रॉपर्टी से। उसका रीजन क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये सब नेचर में होते हैं बेसिक, जिसकी वजह से एसिड के साथ रिएक्शन करके हमेशा क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एसिड लेता हूं मैं HCl, और मेटल ऑक्साइड क्या ले लिया मैंने? CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसका नाम क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड। ये होता है ब्लैक कलर का। एसिड के साथ रिएक्शन करके कॉपर क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा? वाटर। कॉपर क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट। कैसे कलर का होता है ये?
ब्लू ग्रीन कलर का। ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। मेटल ऑक्साइड के और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि Na2O सोडियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड। जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे नेचर में कैसे होंगे? बेसिक। मैं आपको अलग से ये और बता देता हूँ कि कौन कौन से कंपाउंड नेचर में बेसिक होंगे, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वो सभी कंपाउंड जिनमें CO3 लगा हुआ होता है, CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। नेचर में कैसे होंगे? बेसिक। जिन कंपाउंड्स में HCO3 होता है वो नेचर में कैसे होंगे? बेसिक। जिन कंपाउंड्स में OH होता है, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, वो नेचर में कैसे होंगे? बेसिक। जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं नेचर में कैसे होंगे? बेसिक। तो इन 4 तरीकों से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड नेचर में बेसिक है या नहीं है, जिससे आपको एसिड के साथ इनकी केमिकल इक्वेशन लिखने में आसानी होगी।